चलते चलते थोड़ी दूरी पे चला गया तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी नदी थी। नदी में नाव चल रही थी। दोनों पति पत्नी नाव में बैठ गए और उस नाव वाले को कहते थे उस किनारे ले चलो, इस किनारे ले चलो, ये किनारा, वो किनारा, ये किनारा, ऐसे घूम रहे थे। शाम का समय था, 5 साढ़े 5 बजने का। एक बूढ़ा जंगल से आया मोली लेकर। मोली ऐसे किनारे, नदी के किनारे लगा दी और बैठ गया। बूढ़े के बदन पर कपड़े नहीं थे, लंगोटी लगी थी। तो सेठ पत्नी को कहने लगा, देखो बूढ़ा आदमी है, फिर भी मोली ढो रहा है और बदन पर कपड़े नहीं है। तो वो नारी, सेठ की पत्नी, पतिव्रता थी। उसने कहा कि उसकी पत्नी कर्कश होगी। क्या कहा? उसकी पत्नी कर्कश होगी। कर्कश यानी तुम इसको कैकसी कहते हो। सेठ गुस्सा हो गए। उसकी पत्नी कर्कश है तो उसको ये दिन है, और तुम मेरी पत्नी हो तो मैं सेठ हूँ, तुम यही हो, तुम मेरे साथ मत आओ। बिना अपराध, पत्नी का कोई अपराध नहीं, बिना अपराध उसका त्याग कर दिया। दूसरे खेवे में वह बूढ़ा मोली लेकर के आया, उतरा नीचे, मोली उठाई, सर पर चलने लगा। यह लड़की भी बूढ़े के पीछे जाने लगी। बूढ़े के सर पर बोझा था, मुड़कर नहीं देख सका। अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा, मौली को पटका और जब देखा तो लड़की आ रही है। पूछा, बेटा अरे तुम कौन हो? कहने लगी, बाबा मेरा कोई नहीं, मैं अकेली हूँ। तो बोले, क्या चाहती है? बोले, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो बुढ़ा दिलदार था, कहने लगा, ठीक है, तुम्हारी माँ है, तुम है और मैं, 3 लोगों का गुजारा हो जाएगा। मैं 2 लकड़ी ज़्यादा ले आऊँगा। बूढ़ा आदमी बता रहा है। लड़की वहाँ रहने लगी। वो झोपड़ी में पतिव्रता के कदम पड़ गए। बहने ध्यान से सुनो, ये संसार की बात नहीं, ये अपने जीवन की बात है। पतिव्रता के कदम पड़ गए तो उसी जंगल का एक राजा घूमता हुआ कुटी से जाने लगा। लड़के ने देखा कि कोई भला आदमी है, तो बूढ़े को बोला, बाबा इसको बुला लो, और इनको हाथ धोने, पैर धोने पानी दे दो, मैं खाना बनाती हूँ। बूढ़े ने उनको बुला लिया, हाथ पैर धोए, लड़के ने खाना बनाया, खाना परोसा। राजा ने खाना खाकर पानी पीकर तृप्त हो गया। फिर बूढ़े को पूछने लगा कि बाबा आप क्या काम करते हो? तो बूढ़े ने कहा, कुछ नहीं भाई, मोली लाता हूँ, उस पर गुजारा करता हूँ। ये नज़दीक की जो खेती है, इसमें सिपाही लकड़ी नहीं लेने देते, तो दूर जाना पड़ता, तो दिन में एक ही मोली आती है। तो राजा कहने लगा, बोले, बाबा ये जो नज़दीक की खेती है ये मेरी है, मैंने तुमको दे दी। बुढ़ा बहुत खुश हो गया। नज़दीक की खेती मिल गई, उसमें जो लकड़ी थे, सवेरे जाएगा, चल एक मोली लाऊंगा, दोपहर में 1 मोली लाऊंगा, दिन में 2 मोली, बहुत सुंदर गुजारा होगा। तो दिन में 2 मोली लाने लगा। थोड़ा पैसा बचा तो इस लड़के ने कहा, बोले बाबा थोड़ा पैसा बचा है तो गधा खरीद लो। गधा खरीद लिया। तो गधे पर एक तरफ 2 मोली, एक तरफ 2 मोली, 4 मोली, और 4 दूसरे समय में 4, 8 मोली आने लगी। बहुत अच्छा शान से सबका चलने लगी, अच्छा अच्छा खाना। तो दूसरी मोली ढोने वाले जो थे उनको जलन हो गई।
उन्होंने उस जंगल को आग लगा दी। जंगल जल करके कोयला हो गया। सवेरे बुड्ढा गया, देखा तो कोयला आया, रोने लगा। लड़के ने पूछा क्या हुआ बाबा? बोले बेटी जंगल जला दिया। बोले कोयला तो होगा? बोले हाँ कोयला है। बोले कोयला ले आओ। तो देखो पतिव्रता का क्या क्या प्रभाव होता है। जंगल तो जल गया, लेकिन उस जंगल में कुछ वनस्पति ऐसी थी तो आग से उसका संयोग हो गया, तो कोयले में सोने के गोले बन गए। और बूढ़े ने जब कोयला लाया, ढूंढा, तो लड़के ने देखा इसमें सोने के गोले हैं। तो कहा कि बाबा सारा कोयला ले आओ। सारा कोयला ले आया, 1 महीने के अंदर है। और चुन चुन करके वो जो सोने के गोले थे वो निकाल कर जब देखा तो बहुत सोना जमा हो गया। तो लड़के ने बूढ़े से कहा कि बाबा तुम मार्केट जाते हैं, मैं भी चलूं? बोले चलो बेटा। तो थोड़ा सोना ले लिया, मार्केट में जाके तोड़ दिया। और एक कारीगर देखा, कारीगर से कहा कि देखो भाई मुझे 7 ताल की माड़ी बनाना है, कितना रुपया लेंगे? उसने जितना बोला उतना सौदा हो गया। जल्दी से जल्दी माड़ी बनाने का वादा कर दिया। उसने 2-4 कारीगर और बढ़ा लिए और महीने में माड़ी तैयार कर दी। लड़की उस माड़ी के अगले वरांडे में एक बंगई लगा दी उस लड़के ने। और बूढ़े के लिए अच्छा अच्छा खाना बना करके खिलाकर, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर बंगई पे बिठा देते थे और झोंका देते थे। और ये जिसने बिना अपराध अपने पत्नी का त्याग किया, उस सेठ का सारा चला गया। माड़ी थी वह भी बिक गई, दीवाना हो गया। फिर घूमता रहा। तो ऐसे घूमते घूमते उसी माड़ी के सामने से जाने लगा। लड़के ने देखा कि मेरा पति है। बूढ़े को कहा बाबा इनको बुला लो, हाथ पैर धोने पानी दो, मैं खाना बनाती हूँ। उसको बुलाया, हाथ पैर धोने पानी दिया, खाना तैयार हो गया। लड़की परोसने लगी तो वो ऐसे देखता है, ऐसे घूर घूर कर देख रहा है। तो लड़के ने पूछा क्या देख रहे हो? तो कहता मैंने तुमको कहीं तो भी देखा है। उसकी पत्नी, और वो कह रहा है मैंने तुमको कहीं तो भी देखा है। लड़के कहने लगे नहीं महाराज, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम मेरे पति हो। ये वो बूढ़ा है जिसके कमर में लंगोटी लगी थी और मोली लाया था, ये वो बूढ़ा है। तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तो लड़के ने कहा कि महाराज रोने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। जब उसके साथ चली गई तो फिर से उसका सेट हो गया। तो मैं बहनों से ये कहता हूँ कि पतिव्रता नारी को लक्ष्मी के पीछे नहीं जाना पड़ता, पतिव्रता नारी के पीछे लक्ष्मी जाती है। तो आपको जब मैं पतिव्रता नारी का आदेश दे रहा हूँ तो आप देखना, आपने अगर मैंने कहा हुआ आदेश का पालन कर लोगे तो 1-2 महीने के अंदर में तुम्हारे परिवार में सुख और शांति नहीं छा जाएगी। तो बाबा जी को बाबा जी मत न कहना। ये जो बातें हैं ये कई ऐसी हवा में छोड़ी हुई बातें नहीं है, ये महापुरुषों की बातें हैं। और आपको अगर आपने इसकी पालना कर ली तो आप तूफ़ान से भी अपने गांव को, अपने तहसील को, अपने ज़िले को रोक सकती है। शांडिल्य और वसुमती ब्रह्मा की पुत्री थी। शांडिल्य कह रही थी मैं शादी नहीं करूँगी, मैं भगवान का भजन करूँगी।
वसुमती ने शादी कर ली, उसको लड़के हो गए, संसार चल रहा था। यह हर रोज़ 4 बजे उठती थी, नहाने जानी थी नदी पर, वहाँ से आकर के 9 बजे तक घंटी बजाती थी। अचानक एक दिन आग लग गई। दोनों की कुटिया अगल बगल में थी। शांडिल्य की कुटी जल गई, वसुमती की बच गई। तो शांडिल्य कहने लगी मन ही मन कि मैं दिन रात भगवान का भजन कर रही हूँ, ये अपने बच्चों के लिए झूठ भी बोलती है, इसकी कुटी बच गई और मेरी जल गई, इसका कारण क्या। तो उस समय नारद का आना जाना था। नारद जी आए। शांडिल्य ने देखा नारद आ गए हैं, तो बुला लिया, पैर वगैरह पखारे, बैठने को आसन दिया और तिलक करके कहने लगे, बोले मुनिवर मेरे सवाल का जवाब दो। बोले क्या है भाई। तो बोले मैं 4 बजे उठकर नदी पर जाती हूँ, स्नान करने के आती हूँ, और मैंने हम रात को भी 9 बजे तक भगवान का भजन करती हूँ। और ये मेरी बहन है, ये अपने बच्चों के लिए झूठ भी बोलती है, धोखा भी देती है, बेईमानी भी करती है, इसकी कुटी बच गई, तो इसका क्या कारण है। सुनो बहनों, नारद जी ने कहा कि यहाँ पर नारी के लिए परमेश्वर पति ही परमेश्वर होते हैं, ये विधान है, और तुमने ईश्वर के विधान की पालना नहीं की, इसलिए बोला तुम्हारा झोपड़ी जल गई। तब शांडिल्य कहने लगी अब मैं क्या करूं। तब कहा कि तुम देखो सवेरे नदी पर जाओगी और उधर से आओगी, और तो आते आते जो आदमी दृष्टि आ जाएगा उसको उसे पति मान लेना। यह सवेरे गई, नहा लिया, आने लगी तो गांव में एक महारोगी था, रोग से उबक गया था। तो लुढ़कते 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 नदी में आत्मसमर्पण करने जा रहा था। उस पर वसुमती शांडिल्य की नज़र पड़ गई। कहने लगी नारद ने कहा था जिसके पे नज़र पड़ेंगी वो तुम्हारा पति। तुम तो कहने लगे मैं तुम आज से मेरे पति हो, तुम आज से मेरे पति हो। तो वो कहने लगा अरे तुमने मेरे को अच्छी तरह देखा। बोले बहुत अच्छी तरह देखा। तो उठाया खंदे पर, घर लाई, नहलाया धुलाया, कपड़े बनवाए और सेवा करने लगे। सेवा करने के बाद उसने एक दिन कहा कि मैं शहर देखना चाहता हूँ। तो खंडे पे उठाया और शहर दिखाने ले गई, और एक चौराहे पे खड़ी हो गई। सारा शहर घूमकर चौराहे पे खड़ी हो गई। सामने राजवेश्या का महल था, उसकी नज़र राजवेश्या पे पड़ गई। शांडिल्य को मालूम नहीं, वो उसको लेकर के घर आई, उतार दिया, पानी दिया, पानी पीने को तैयार नहीं रहा। कहने लगा मैं पानी नहीं पीऊँगा। तो बोले खाना खा लो। बोले मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। तो शांडिल्य कहने लगी कि बोले पतिराज मेरी क्या गलती हो गई जो आप मेरे पे रूठ गए, मेरे से गुस्सा हो गए। बोले तेरी गलती नहीं। तो उसने अपनी कहानी सुना दी कि तुम जब चौराहे पे खड़ी रही तो मैंने एक नारी को देखा, उस पर मेरा मन जड़ गया। शांडिल्य जान गई कि इसने राजवेश्या में राजमहल में वेश्या को देखा है। कहा कि बोले महाराज वहाँ पर तो रुपए पैसे की ज़रूरत है या तो सुंदर शरीर की। तो शांडिल्य कुछ सेवा करने लगे। वहाँ जाकर वेश्या के आंगन में रात को 12 बजे के बाद जाती थी, सड़ा समर्जन करके रंगोली निकाल करके चली आती थी। वेश्या ने एक दिन अपने सहेलियों को बुलाया और कहा कि यह काम कौन करता है, ये अपना काम नहीं है, यह पतिव्रता का काम है। तब सारी सहेलियाँ कहने लगी कि हम तो नहीं करते। तो फिर वह वेश्या जागते रही। शांडिल्य रात के 12 बजे गई, सड़ा समर्जन किया और रंगोली निकालने लगी। तो वेश्या ने आकर के हाथ पकड़ लिया। बोले बहन तुम ये क्यों करती हो। तो उसने अपने पति की बात बता दी। तो
तो पतिव्रता के शब्द थे। वेश्या का हृदय परिवर्तन हो गया। कहने लगे, बोले बहन तुम अपने पत्नी के लिए इतनी सेवा कर रही हो, मैं तो आखिर तवायफ हूँ, तो जाओ बोले आज रात को 12 बजे के बाद तुम्हारे पति को ले आना। शांडिल्या खुश हो गई, घर गई, अपने पति से कहा, वो भी खुश हो गया। तो वहाँ उस गांव में दरवाजे के बाहर इनके कुटिया थी और बीच में दरवाजा था। तो अगर कोई गलती हो गई तो दरवाजे में फांसी दी जाती थी। तो उस दिन वहाँ पर एक की दीवार गिर गई और कानून था खून के बदला फांसी। तो फिर फांसी देने का फैसला और राजा ने कहा कि फांसी दे दो। तो जिसको फांसी देने गए उसका गला पतला था और फांसी का फंदा मोटा था। सिपाहियों ने कहा कि सरकार इसको फांसी नहीं लग रही है। तो बोले जो बड़ा आदमी मोटा आदमी होगा उसको पकड़ कर लाओ। तो सिपाही ढूंढते ढूंढते बाहर गए। वहाँ पे एक साधु खा पी करके तगड़ा बना करके बैठा था, उसको पकड़ लाया, उसको फांसी पर चढ़ा दिया। उसने अपने प्राण ब्रह्मांडों में चढ़ा दिए और ऐसे लटका रहा दरवाजे में। शांडिल्या रात को अपने पति को कंधे पे लेकर बड़ी खुशी से जा रही थी। तो उसका धक्का उसको लग गया। शांडिल्या को क्या मालूम ऊपर क्या है, तो उसको धक्का लगा तो उसने प्राण ब्रह्मांडों में चढ़ाए थे। उसने श्राप दे दिया कि मुझे जिसका धक्का लगा है वो सूरज निकलते ही मर जाएगा। शांडिल्या ने मुड़ करके देखा, क्या कहा? बोले मुझे जिसका धक्का लगा है वो सूरज चलते ही निकलते ही मर जाएगा। उसने वही उसको वहाँ उतार दिया और कहने लगी, हे धरती माँ, मैं पतिव्रता धर्म की पालना कर रही हूँ, तो मैं आपको आदेश कर रही हूँ कि तुम अपनी गति को रोक लो। तुम अपनी गति को रोक लोगे तो सूरज का निकलना बंद हो जाएगा और मेरा पति का भी मरण टल जाएगा। हुआ वही, धरती ने अपनी गति को रोक लिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। ऊपर से देवता उतर करके आए। शांडिल्या को कहने लगे कि बहन तुम तुम्हारे पति को 1.25 प्रहर मरने दो, हम इसको सुंदर शरीर से उठा देंगे। शांडिल्या ने कहा 1.25 प्रहर तो क्या, 1.25 पल भी वैधव्य बर्दाश्त नहीं करूँगी। शांडिल्या वैधव्य बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थी। ऋषि का शाप खाली जाने को तैयार नहीं था। देवता उस चक्कर में आ गए कि क्या करे। तो ध्यान से सुनो बहनों, वो शांडिल्या का जो वैधव्य है वो तुमको 5-5 दिन में बांट दिया है। हर बहन को 5 दिन के लिए वैधव्य बांट दिया है। तो और एक उसने नियम बना दिया कि वो 5 दिन में कोई भी बहन खाना बना करके अपने परिवार को ना खिलाए। अगर आप उस दिन में खाना बना करके खिलाओगे तो उस समय बालों के छिद्रों से गंदा अपना गंदा लहू बाहर आता है, उसमें कीटाणु होते बीमारी के। और तुम वैसे बनाओगे, घर में खाना बना बच्चों को उनको खिलाओगे, तरह तरह की बीमारी लग जाएगी। इसलिए 5 दिन के लिए खाना बना करके मत खिलाना। शांडिल्या बड़े खुशी से वहाँ पर गई। तो मैं ये बता रहा हूँ कि पतिव्रता नारी जो होती है, जो पति की सेवा करती है, तो शांडिल्या ने पृथ्वी को कहा कि तू बस रुक जा, तो पृथ्वी रुक गई। तो मैं भी वही आपसे कह रहा हूँ बहनों कि तुम अगर पतिव्रता धर्म की पालना करोगे तो सारे तत्व, 5 तत्व तुम्हारे आदेश में रहेंगे। जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, ये तुम्हारे हुक्म से काम करेंगे। तो प्रकृति अगर कोई प्रकोप करोगी तो वो तुम्हारी बुद्धि से तुम उसको हटा सकते हो। इतना बड़ा काम तुम करोगे। तो बहनों, आप इतना काम करना तो आप अपने घर की भी सुरक्षा कर सकते हो, गांव की भी कर सकते हो, अपने तहसील की भी, अपने ज़िले भी की कर सकते हो। और भाइयों को आदेश है
कोई भी भाई अपने पत्नी को लक्ष्य में समझे, गाली गलौज ना करे। अगर भाई पत्नी को लक्ष्य में समझेगा, पत्नी पति को परमेश्वर समझेगी, तो लक्ष्मी नारायण का जोड़ा बन जाएगा। तो फिर झूठ, फरेब, बेईमानी, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, पापाचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको इस समय ये समझा करके यह प्रार्थना और विनती करता हूँ कि आपके सामने ये 2 शब्द रखे हैं। अगर इसकी तुमने दोनों ने पालना कर ली, पति ने और पत्नी ने, तो घर सुखी और समृद्धि नहीं हो जाएगा। तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। यह संदेश देने के लिए हम गांव-गांव, शहर-शहर जा रहे हैं, क्योंकि बाबा जी का आदेश हुआ है कि जाकर गांव-गांव, शहर से जा कर के सबको सुना दो, आए शरण तो माफ़ी दिला दो। और यह कहा है कि सुना दो, और कोई शरण आया तो उसको माफ़ी करा दो कर्मों की, वो बच जाएगा। इसी के साथ साथ मैं मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ। भूल चूक की माफ़ी चाहता हूँ। आप सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। अभी एक राष्ट्र वंदना होगी और उसके बाद में आरती होगी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हे तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा, सभी धर्म और पंथ पक्ष को दिल से रहे प्यारा। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। निर्भय हो यह देश की माता, मंगल कीर्ति कराने, सत्यशील और निर्मल मन से वीरों को उपजाने। सद्गुणी हो यह देश की जनता, जीवन सुख सजवाने। निरंक राव पंडित भिखारी, सबको सुख दिलवाने। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। स्पृश्य हटे यह सारा, देश कलंक मिटाने। सबके मन कर्तव्यशील हो, धन उद्योग बढ़ाने। सबका हो विश्वास प्रभु पर, अपनी शक्ति बढ़ाने। ब्रह्मचर्य अध्यात्म दैवी गुण घर घर में प्रगटाने। सारा भारत रहे सिपाही, शत्रु को दहशाने। टुकड़िया दास कहे स्फूर्ति हो, सबको भक्ति कराने। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा। भारत देश हमारा। जय गुरुदेव। आता जो सत्संग आपण ऐकला
हाच सत्संग आमच्या चॅनलवर आपल्याला उद्या किंवा परवा ऐकायला मिळेल. यूट्यूब चॅनल आहे आपलं. चॅनलचं नाव आहे धमाल खंजिरी भजन. लक्षात असू द्या. विशेष संदेश, अण्णांचे सगळे सत्संग, शाकाहारी रॅली वगैरे सर्व त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतील. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. बंटीदादा ज्या ठिकाणी असतील कृपया आपण इकडे यायचं आहे. जय गुरुदेव. पुढच्या रविवारी शाकाहारी प्रचाराची रॅली अंमळनेर तालुक्यातील कळमसरे, वासरे, शहापूर, तांदळी आणि नीम या ठिकाणी रॅलीचं समापन राहील. कृपया आपण सकाळी 8 वाजता कळमसरे बसस्टॉपजवळ यायचं आहे. तिथून शाकाहारी प्रचाराची रॅली पुढे निघेल. त्यानंतर या ठिकाणी देवारी गावातील ग्रामस्थ बंधू आणि भगिनींना विनंती की पुढच्या महिन्यामध्ये 30 तारखेला अंमळनेर तालुक्यातील मंगरूळ या ठिकाणी रक्षाबंधन निमित्त अण्णासाहेबांचा व दादासाहेबांचा दिवसा 9 वाजता जाहीर सत्संगाचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. कृपया आपण ह्या कार्यक्रमाची नोंद घ्यावी. जय गुरुदेव. आता जळगाव संघातून आलेले माननीय बंटीदादा आपल्यासमोर आरती म्हणतील. जय गुरुदेव. सर सर कुठे आहेत? काय सांगायचं आरतीला तुम्ही. जय गुरुदेव. आरती करो गुरुदेव की जिन भेद बतायो, चरण कमल की छाव में जिन सुरत बिठायो, जन्म जन्म के पाप को जिन दूर हटायो, मौसम पतित पुनीत करी निज हृदय लगायो, दीन दयालो दया करे दियो शब्द जहाजा, सूरत चढ़े आकाश में दरियन हद नादा, सूरत चली निज लोक में मन परम उल्लासा, सतगुरु मिल गए राह में लिए परम प्रकाशा, अभिनंदन निज लोक में करे किन्नर देवा, भाग्य सराहे सूरति कर लावे बहु सेवा, काल कर्म के फास से लियो जीव बचायो, गुरु दयाल दया करी निज घर पहुँचायो, आरती करो गुरुदेव की जिन भेद बतायो, चरण कमल की छाव में जिन सुरत बिठायो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव. सर्वांनी जागेवरच बसायचं आहे. आपल्याला जागेवर प्रसाद वितरण होणार आहे. आपण सर्वांनी प्रसाद घ्यायचा आहे. जय गुरुदेव. हां.